हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक, एकमात्र ऐसी जगह जहां पर सारे रिश्तेदार काम आते हैं, ये नंबर दिला सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जरा, रिश्तेदारों की अगर बात हुई है, परिवार की बात हुई है, तो उस परिवार में चलते हैं और देखते हैं कि ब्लड रिलेशन को कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं, कैसे हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। एक तो भाई इसमें होती हैं जनरेशंस। जनरेशंस मतलब पीढ़ियां होती हैं। जैसे पीढ़ियों की बात करें, आप हो गए, आपके भाई बहन हो गए, कजिन हो गए, वो सब किस में आएंगे? एक ही जनरेशन में आएंगे, एक ही पीढ़ी कहलाती हैं। आपसे ऊपर माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ ताऊ वगैरह सब, ये सब किस में आते हैं? ये सेकंड जनरेशन में, यानी कि आपसे ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। और आपके पुत्र पुत्री ये नीचे वाली जनरेशन में आएंगी, भतीजा भतीजी। ठीक है, ये तो जनरेशन का ध्यान रखना है, कौन किस जनरेशन में है। जनरेशन में हम जो स्पेसिफाई करेंगे, दो कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, एक तो भाई वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझने में है लेकिन है आसान। क्या भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? क्या, जब जनरेशन चेंज होगी तो मैं वर्टिकल जाऊंगा और जब जनरेशन सेम रहेगी तो मैं हॉरिजॉन्टल जाऊंगा। जैसे मैं ए बी सी डी हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं ना, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, यानी कि ये चारों सेम जनरेशन में है। ठीक है, ये चार ए बी सी डी चार पर्सन है, एक ही जनरेशन के हैं। इसी तरह से ऊपर जाएंगे, अगर मैंने यहाँ ई लिख दिया तो ये ऊपर वाली जनरेशन में है, वर्टिकल चले गए हैं जनरेशन में। ऐसे ही नीचे आएंगे, एफ हो गया तो ये नीचे वाली जनरेशन में है। तो जनरेशन हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में स्पेसिफाई करेंगे। सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखनी है जनरेशन के बाद, वो है जेंडर। जेंडर में मेल या फीमेल ध्यान रखना है। स्पेसिफाई करने का तरीका अलग हो सकता है कि भाई कैसे आप मेल को, कैसे फीमेल को। कहीं पर आप देखेंगे कि मेल को प्लस कह दिया है, फीमेल को माइनस कह दिया है। यहां मैं जो आपको कराऊंगा थोड़ा विजिबिलिटी बनाने रखने के लिए, मैं इस बॉक्स के अंदर जो भी लिखूंगा वो मेल कहलाएगा और सर्कल के अंदर जो भी लिखूंगा वो फीमेल कहलाएगा। जैसे अगर मैं इसी को लूं, ए पर सर्कल बना दिया मैंने, इस पर बॉक्स बना दिया, ये तो बी मेल है और ए फीमेल है। लाइन लगी हुई है, एक ही जनरेशन में है, एक ही जनरेशन में है, तो भाई बहन का रिलेशन हो गया है। अब इसको भी ध्यान से समझिए जरा कि यहां पर क्या चीज चेंज होगी। ये दो चीजें अभी आपको ध्यान रखनी है फिर। ठीक है, मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूं। एक छोटा सा डाउट क्रिएट होता है जब हम सेम जनरेशन में चलते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा कि भाई ए, और ए को बना दिया बॉक्स, यानी कि मेल है, और ये लिख दिया बी और ये फीमेल। ठीक है, ऐसे ही यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं सी और ये लिख दिया मैंने डी। तो क्यों लिखा मैंने अलग अलग, समझो जरा इसको, कि एक ही जनरेशन की जब वो बात कर रहा है तो भाई बहन एक सेम जनरेशन में होंगे। यहां से पता लग रहा है ए मेल है, बी फीमेल है, सेम जनरेशन में है, तो भाई बहन होंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ भी तो सेम जनरेशन में होते हैं। हस्बैंड वाइफ का कैसे पता चलेगा? अगर मैं भाई बहन को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और अगर डबल लाइन लगा दूंगा मैं इसकी जगह, तो वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अब आपके पास एक आइडिया है कि अगर मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं और वो डायग्राम इस तरह से है कि ए मेल है, बी फीमेल है, डी मेल है, ई फीमेल है, फीमेल बना लेते हैं इसको, ई फीमेल है, एम मेल है और ये फीमेल है। तो यहां से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप डायग्राम को। ए और बी क्या है? भाई बहन। बी और डी क्या है? हस्बैंड वाइफ। डी हस्बैंड है, बी वाइफ है, डबल लाइन। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये दोनों सिस्टर हैं आपस में। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना पड़ता है और फिर अप्रोच करना पड़ता है कि हाँ भाई क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन पर भी। पहले एक छोटा बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन पर बाद में चलेंगे, एक इजी से क्वेश्चन से समझ लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए अपीयर कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है। समझो जरा, बी का पुत्र, तो बी का पुत्र इससे नीचे वाली जनरेशन में आएगा ना। बी का पुत्र ए है, पुत्र है ए, तो ए हो गया मेल। बी के बारे में नहीं पता है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई। जब तक जेंडर क्लियर ना हो आप कुछ नहीं बनाएंगे उस लेटर के ऊपर। ठीक,
बी का पुत्र ए है, ए है पुत्र, तो कंफर्म हो गया कि मेल होगा, ए है नीचे वाली जनरेशन में होगा। लेकिन ए का पिता भी नहीं है, ए का पिता नहीं है ये, तो कौन होगी? माता। भाई या तो माता होगी या पिता, पुत्र है तो माता पिता में से ही किसी का रिलेशन बनेगा ऊपर, ये पिता नहीं है तो कौन है? माता है। अब वो पूछे कि भाई बी का ए से क्या रिलेशन है, तो कौन है? माता। अब देखो यहां भी कंफ्यूजन दूर करो जरा। क्वेश्चन अगर ये दे बी का ए से संबंध, बी का ए से संबंध क्या है, ये अगर पूछ ले तो जिसका संबंध पूछेगा उसके बारे में बताना है, यानी कि बी कौन है ये बताना है। ठीक है, जिसका संबंध पूछा है, बी कौन है ए का ये बताना है। तो बी कौन है? माता है। अगर उसने पूछा ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से, तो ए कौन है बी का? ए है पुत्र, ये पुत्र का संबंध है, और बी का ए से क्या संबंध है? माता का संबंध है। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि किस का रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बेसिक समझ में आ गया होगा, ताकि हम अब क्वेश्चन पर मूव कर सकें। देखिएगा जरा क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर कर रहा है, यदि P Q का भाई है, तो देखो जरा करते हैं फटाफट। P Q का भाई, तो P के बारे में क्लियर है कि P भाई है। किसका भाई है? Q का। सेम जनरेशन में है इसलिए हॉरिजॉन्टल बनाएंगे इस तरह से। आगे वो कह रहा है कि R P का पिता है, R पिता है P का, तो P से ऊपर होगा R, और R पिता है तो मेल होगा ही, इतना कंफर्म हो गया है। S T का भाई है और T Q की पुत्री है, तो देखो Q की पुत्री पहले बना लो, क्योंकि S तो यहां है ही नहीं, T भी नहीं है। Q की पुत्री कौन है? T। T पुत्री है तो नीचे वाली जनरेशन में होगी और फीमेल होगी। ठीक है, पढ़ पा रहे होंगे आप क्वेश्चन। वो कह रहा है कि S T का भाई है और T Q की पुत्री है। Q की पुत्री, Q के बारे में नहीं पता अभी कि ये मेल है या फीमेल है, Q की पुत्री है T, और S भाई है T का, सेम जनरेशन में रहेगा, भाई है T का। ठीक है, अब उसने पूछा है S का चाचा कौन है, तो देखो भाई चाचा कहे या मामा कहे, एक चीज और क्लियर कर लो जरा कि इस तरह के क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़कर सॉल्व करेंगे तो आसानी हो जाएगी। देखो क्या चीज आसानी हो जाएगी ये समझ लो अब जरा, कि हम अंकल किसको बोलते हैं? चाचा को भी बोलते हैं अंकल, मामा को भी अंकल बोलते हैं, मौसा को भी अंकल बोलते हैं, ठीक है, फूफा को भी अंकल बोलते हैं, ये सब अंकल कहलाते हैं, ताऊ को भी अंकल बोलते हैं। ठीक, तो इसमें कैसे हम कंफ्यूजन दूर करेंगे कि अंकल है रहा है? इंग्लिश में पढ़ लेना जरा, क्वेश्चन को समझो जरा, इंग्लिश में क्यों पढ़ना है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं पहले मैं, कि उसने केवल अंकल कहा है, चाचा को क्या समझ लो? अंकल समझ लो अगर लिखा हुआ है तो, और डिटेल में चलते हैं अभी थोड़ी देर में। इसके उसने पूछा एस का अंकल कौन है, तो भाई ये देखो ये तो भाई बहन है, इनसे ऊपर जो भी होगा ये माता या पिता होगी, इतना तो कंफर्म है। टी की या तो माता या पिता, तो ये अगर पिता है तो पिता का भाई चाचा या ताऊ हो सकता है, अंकल होगा, है ना। और अगर माता है तो मामा हो गया, माता का भाई कौन? मामा, वो भी अंकल हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं कि इंग्लिश में पढ़ना, एस के अंकल कौन हो गए हैं? पी, अंकल का रिलेशन बन गया है यहां से। ठीक है, अब देखो समझो जरा क्यों इंग्लिश में पढ़ना और कैसे इंग्लिश से क्लियर होगा। जब हम ट्रांसलेट करते हैं, देखो क्वेश्चन पेपर में भी लिखा हुआ आता है कि इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, यानी कि कोई अगर मतभेद पाया जाता है ट्रांसलेशन में, तो इंग्लिश को वैधता दी जाती है, यानी कि जो इंग्लिश में लिखा है वो ठीक माना जाएगा। अब वो अंकल को हिंदी ट्रांसलेशन में चाचा भी लिख सकता है, मामा, मौसा, फूफा, ताऊ, कुछ भी लिख सकता है, भले ही यहां पर रिलेशन दिख रहा है नहीं। खुद सोचो, जब इसके बारे में आपको नहीं पता कि ये माता है या पिता है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मामा है या चाचा है? आप खुद को कंसीडर करो, यहां आपकी सिस्टर की माता अगर ये है तो ये माता का भाई कौन हो गया? मामा हो गए। और अगर सिस्टर के पिता, यानी कि आपके भी पिता हैं, पिता के भाई ताऊ या चाचा हो गए। तो इसलिए इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो मदर की साइड के रिलेशन होते हैं, माता की ओर के रिलेशन जो होते हैं वो कहलाते हैं मैटरनल, और जो पिता की साइड के होते हैं वो कहलाते हैं पैटर्नल रिलेशंस। जैसे अगर मैं बात करूं, वो चाचा कहेगा तो पैटर्नल अंकल लिखा हुआ होगा। एस के पैटर्नल अंकल कौन है? नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये माता है
या पिता है, इसलिए पैटर्नल अंकल पी है ऐसा कहना गलत होगा। क्या ये मैटरनल अंकल है, ये भी कहना गलत होगा। डिपेंड करेगा इस पर, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि अंकल जरूर होंगे, चाहे मैटरनल साइड से हूं या पैटर्नल साइड से हूं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करेंगे तो आसानी रहेगी ऐसे केसेस में, ठीक है। ऐसे ही आंटी का केस भी होता है, ग्रैंड मदर का केस भी यही होता है, दादी को भी कहते हैं, नानी को भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मूव करते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा क्या कह रहा है आगे। उसने कहा है ए बी का भाई है। पढ़िए क्वेश्चन को और कोशिश कीजिए बनाने की। अब खुद बना पाएंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, लिखिएगा जरा। ए बी का भाई है। ए भाई है तो ए के बारे में कंफर्म है, किसका भाई है, बी का। अब बी के बारे में नहीं पता कि ये फीमेल है या मेल है। सी ए की मां है, ए की मां सी है, फीमेल। ऊपर वाली जनरेशन में आएगी मदर, फीमेल है मदर। डी सी का पिता है। सी के भी पिता के बारे में बात कर रहा है, अभी सी का पिता डी है, ये आ गया, पिता हो गया, मेल हो गया ऊपर वाली जनरेशन में सी से। ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र है ई, ठीक है। अब ये नहीं पता मेल है फीमेल है, लेकिन हाँ इसका पुत्र है ई। आगे उसने पूछा है ए से डी का क्या संबंध है। समझो जरा, यहां अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, ए से डी का संबंध पूछ रहा है भाई, वो डी का, तो डी कौन है ये बताना है। किसका, ए का। डी कौन है, ए का। अब ए की जगह खुद को कंसीडर करो जरा, अगर आप मेल हैं तो, फीमेल हैं तो भी कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी मदर के फादर क्या लगे, नाना लगे आपके। तो डी कौन है, ए का नाना है। अब वही भाई ऑप्शन में देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़नी जरूरी हो जाएगी यहां पर आपके लिए, कि भाई नाना दे रहा है तो ग्रैंडफादर लिखा होगा केवल। अगर इंग्लिश वाले पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा होगा, ग्रैंडफादर लिखा हुआ हो सकता है। मैटरनल और पैटर्नल लिखा होना आवश्यक नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको हिंदी सुटेबल रहेगी। इसलिए जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से करना, ऑप्शन को टिक करने से पहले पता लग जाएगा भाई देखो नाना आ रहा है, तो एक बार इंग्लिश में जरूर, हिंदी में जरूर देख लेना अगर आप ग्रैंडफादर पर टिक करने जा रहे हैं तो, क्योंकि नाना वाली सिचुएशन में ग्रैंडफादर का मैटरनल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर भी हो सकता है। दादा प्रोनाउंस कर रखा है उसने यहां पर, तो भी इसी को टिक लगाना है कि अगर ग्रैंडफादर है तो वो दादा भी लिख सकता है, लेकिन नाना होंगे एक्चुअल में। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी एग्जाम में सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि इंग्लिश सूट कर रही है या हिंदी सूट कर रही है आपके इस ऑप्शन को, उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। और मोस्ट प्रोबेबल माना जाता है इंग्लिश को, यानी कि मोस्ट सुटेबल आंसर जो माना जाएगा वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग माना जाएगा। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक के बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आप इसके कर पाएंगे, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कोडेड ब्लड रिलेशन के नाम से आता है, कोडिंग की फॉर्म में होगा ब्लड रिलेशन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपनी क्वेरी परीक्षा गुरु के टेलीग्राम चैनल पर आप डिस्कस कर सकते हैं। देखते रहिएगा परीक्षा गुरु मुरादाबाद को। थैंक यू सो मच।